नमस्कार। आज का हमारा विषय है सामाजिक परिवर्तन के कारक, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। सामाजिक परिवर्तन भी किसी न किसी कारक का ही परिणाम होता है। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए हमें इन कारकों अथवा कारणों को जानना होगा जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। एक रोमन कवि लुक्रेटिस का कथन है कि वह व्यक्ति सबसे सुखी है जो वस्तुओं के कारण को जान लेता है। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए विभिन्न कारकों को उत्तरदायी माना है, जैसे मार्क्स ने आर्थिक कारकों को, ऑगस्ट कॉम्टे ने बौद्धिक विकास के कारकों को, स्पेंसर ने विभेदीकरण की सार्वभौमिक प्रक्रिया को, वेबर ने धर्म को, सॉरोकिन ने संस्कृति को तथा ऑकबर्न ने सांस्कृतिक पिछड़ेपन को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है। सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई एक या कुछ कारण ही उत्तरदायी नहीं है, वरन अनेक कारकों के सामूहिक प्रभाव से सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तन के कई कारक हैं, इसके पीछे कोई एक कारक नहीं है और अलग अलग सभी विद्वानों ने अपनी विचारों के आधार पर इनकी अवधारणाएं दी हैं। इनके बारे में सामाजिक परिवर्तन के कारकों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अब यहाँ हम सामाजिक परिवर्तन के कारकों का उल्लेख करेंगे, जिसमें पहला है प्राकृतिक या भौगोलिक कारक, प्राणीशास्त्रीय जैविकीय कारक, जनसंख्यात्मक कारक, प्रौद्योगिक कारक, आर्थिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, राजनीतिक तथा सैनिक कारक, सांस्कृतिक कारक और वैचारिक कारक। इसके बाद है महान लोगों की भूमिका, यानी महान लोगों की भूमिका भी सामाजिक परिवर्तन के कारणों के अंतर्गत मानी जाती है। तो सबसे पहले विस्तार से हम सामाजिक परिवर्तन के प्रथम कारक प्राकृतिक या भौगोलिक के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक या भौगोलिक कारकों के अंतर्गत हम सभी वस्तुओं एवं शक्तियों को गिनते हैं, जैसे जंगल, पहाड़, वर्षा, ऋतुएं, चांद, तारे, झरने, नदी, मौसम, भूकंप आदि। ये सभी मिलकर प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण मानवीय संबंधों एवं व्यवहारों को निरंतर प्रभावित करता रहा है। मानव ने प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास किया है, फिर भी वह प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से बच नहीं पाया है। कई मानव भूगोलवेत्ता जैसे बकल तथा हटिंगटन आदि की तो मान्यता है कि जलवायु की सभ्यता के विकास एवं विनाश के लिए उत्तरदायी है, यानी जलवायु सभ्यता के विकास और विनाश के लिए उत्तरदायी है। मानव का विकास प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। जहाँ प्रकृति का भयंकर रूप जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप आदि देखने को मिलता है, वहाँ मानव प्रकृति के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है। विपदाओं के कारण राजधानियाँ बदल जाती हैं, गांव व शहर उजड़ जाते हैं, नए स्थान पर बसने पर नए पारिवारिक एवं वैवाहिक संबंध बनते हैं, लोग नई संस्कृति व सभ्यता से परिचित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के प्राकृतिक या भौगोलिक कारक के बारे में जूलियन हक्सले ने कहा है कि जलवायु और भूमि का मानवीय संबंधों से घनिष्ठ संबंध है। प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक हमारे स्वास्थ्य, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता, संस्कृति एवं सभ्यता, खान पान, फैशन, वस्त्र, भोजन एवं मकान की बनावट तथा आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक एवं राजनीतिक संरचना को प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। दूसरा है प्राणीशास्त्रीय जैविकीय कारक। प्राणीशास्त्रीय जैविकीय कारकों से तात्पर्य उन कारकों से है जो हमें अपने माता पिता द्वारा वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। प्राणीशास्त्रीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं।
हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता एवं योग्यता, विवाह की आयु, प्रजनन दर, हमारा कद, शारीरिक गठन आदि सभी वंशानुक्रमण एवं जैविकीय कारकों से प्रभावित होते हैं। किसी समाज के लोगों की जन्म एवं मृत्यु दर, औसत आयु आदि पर भी प्राणीशास्त्रीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। जन्म दर, मृत्यु दर एवं औसत आयु में परिवर्तन होने पर समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। किसी समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक होने पर बहुपत्नी विवाह प्रथा तथा स्त्रियों की कमी होने पर बहुपति विवाह प्रथा तथा दोनों की समान संख्या होने पर एक विवाह प्रथा का प्रचलन होगा। प्रजातीय मिश्रण संस्कृति, सामाजिक मूल्यों एवं नैतिकता को प्रभावित करते हैं। डार्विन सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविक कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। पेरेटो का भी मत है कि जब किसी समाज में प्रजातीय एवं प्राणीशास्त्रीय दृष्टि से श्रेष्ठ लोग होते हैं तो वह समाज प्रगति करता है। ऐसा ना होने पर समाज की अवनति होती है। यानी सामाजिक परिवर्तन के लिए प्राणीशास्त्रीय एवं जैविकीय कारक भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब है जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्यात्मक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि किसी समाज की रचना को जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जनसंख्या की रचना, आकार, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या की कमी, बहुलता, स्त्री पुरुषों का अनुपात आदि सभी जनसंख्यात्मक कारक माने जाते हैं। यदि किसी देश की जन्म दर अधिक है व मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी। इसके विपरीत स्थिति में जनसंख्या घटेगी। मैकाइवर और पेज लिखते हैं, 19वीं शताब्दी में जनसंख्या की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ परिवार नियोजन का विकास हुआ। इस पद्धति का पारिवारिक संबंधों तथा विवाह के प्रति दृष्टिकोण पर भी प्रभाव पड़ा। एकांकी परिवार की कमी के साथ विवाह व तलाक की सुविधा, पति पत्नी के संबंध व माता पिता के प्रति संतान का संबंध, परिवार की आर्थिक आत्मनिर्भरता आदि में परिवर्तन हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब है सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक कारक। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रौद्योगिकी से तात्पर्य उन उन्नत प्रविधियों से है जो हमें भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं। यद्यपि प्रौद्योगिक कारक सांस्कृतिक कारकों का ही एक अंग है, फिर भी वर्तमान में इनका अधिक महत्व होने के कारण हम यहाँ प्रौद्योगिक कारकों पर विचार करेंगे। किसी मशीन आदि का आविष्कार होता है, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है, यानी सामाजिक जीवन को परिवर्तित करती है। मैकाइवर कहते हैं कि भाप के इंजन के आविष्कार ने मानव के सामाजिक व राजनीतिक जीवन को इतना प्रभावित किया है जितनी स्वयं उसके आविष्कारक ने भी कल्पना नहीं की होगी। भारत में नए कारखाने खुलने के कारण जाति प्रथा एवं संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ, छुआछूत कम हुई, वर्ग व्यवस्था पनपी तथा स्त्री स्वतंत्रता में वृद्धि हुई। ममफोर्ड ने आधुनिक युग के निर्माण में यंत्रीकरण को महत्वपूर्ण माना है। औद्योगिकरण एवं पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन हुआ, नगरों में घनी एवं गंदी बस्तियों का विस्तार हुआ, औपचारिकता पनपी, अपराधों में वृद्धि हुई, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण बढ़ा तथा जीवन के प्रति एक भौतिक दृष्टिकोण पैदा हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक प्रविधियों या प्रौद्योगिक कारकों के कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है जिस पर अनेक ग्रंथ भी लिखे जा चुके हैं या जिस पर अनेक ग्रंथ लिख सकते हैं। अब है सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। संपत्ति का स्वरूप, व्यवसाय की प्रकृति, संपत्ति का वितरण, लोगों का जीवन स्तर, व्यापार चक्र, वर्ग संघर्ष, उत्पादन प्रणाली का स्वरूप
आदि सभी सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं। मार्क्स का मत है कि आर्थिक ढांचा ही समाज का मुख्य ढांचा है, जिस पर समाज की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था आधारित है। अतः जब समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज व्यवस्था भी परिवर्तन के दौर में होती है। आर्थिक विचारधाराएं भी सामाजिक परिवर्तन लाती हैं, जैसे पूंजीवादी व साम्राज्यवादी व्यवस्था तथा एकाधिकार एवं सहकारी व्यवस्था का प्रचलन विभिन्न आर्थिक विचारधाराओं एवं नीतियों के कारण है। मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन के साधनों एवं संपत्ति पर स्वामित्व की दृष्टि से प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक पूंजीपति वर्ग व दूसरा श्रमिक वर्ग, और इन दोनों में निरंतर संघर्ष होता रहता है। आर्थिक परिस्थितियों के कारण धीरे धीरे समाज में परिवर्तन आते हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। इसके बाद है सामाजिक परिवर्तन के मनोवैज्ञानिक कारक। चूँकि समस्त मानव मस्तिष्क की उपज हैं, अतः सामाजिक संबंधों में परिवर्तन मानव मस्तिष्क में परिवर्तन के कारण होते हैं। मानव में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति ने ही मानव को आविष्कार करने एवं अज्ञात को खोजने की प्रेरणा दी। मानव मस्तिष्क नवीनता चाहता है, एक ही स्थिति से वह ऊब जाता है। इस ऊब से मुक्ति पाने के लिए ही मानव ने नई फैशन को जन्म दिया। मानसिक असंतोष एवं संघर्ष सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है राजनीतिक तथा सैनिक कारक, यानी सामाजिक परिवर्तन में राजनीतिक और सैनिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। रॉबर्ट बियरस्टीट कहते हैं कि कई लेखकों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन युद्धों, छुटपुट लड़ाइयों, विजय पराजय, राजवंशों और महायुद्धों की कहानी है। समाज एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी सैन्य सिद्धांत पाया जाता है। इस सिद्धांत के मानने वालों का मत है कि आविष्कार, दार्शनिक एवं आर्थिक नेता सामाजिक मंच पर छोटे नेता हैं। परिवर्तन रूपी नाटक के असली अभिनेता तो सैन्य शक्ति निर्धारण करने वाले हैं। युद्ध भी समाज में अनेक परिवर्तन लाते हैं। युद्ध के कारण कई लोग शरणार्थी बन जाते हैं और उन्हें नए स्थान पर जाकर बसना होता है तथा वहाँ की संस्कृति के अनुरूप ढलना होता है। इस प्रकार युद्ध एवं सैनिक शक्ति सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रॉबर्ट बियरस्टीट का मत यह उचित प्रतीत होता है कि सैनिक सिद्धांत अकेला ही युद्ध के समाजशास्त्र की व्याख्या नहीं कर सकता है, ऐसा रॉबर्ट बियरस्टीट ने माना है। अब है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि सैनिक व राजनीतिक कारकों को पृथक करना कठिन है, क्योंकि क्रांतियाँ और युद्ध राजनीतिक तथ्य हैं। इतिहास भूतकालीन राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है। इतिहास को कभी शासकों, वंशों एवं शासकों की कहानी माना जाता था। इन राजवंशों में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव उनके द्वारा शासित समाजों पर भी पड़ता था। सत्ता एवं सरकार के बदलने पर भी समाज में अनेक परिवर्तन आते हैं। इसके बाद है सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। सांस्कृतिक कारकों में हम संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों को सम्मिलित करते हैं। प्रथा, विश्वास, धर्म, लोकाचार, नैतिकता, विभिन्न संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। पुरानी प्रथाओं के अर्थहीन होने पर उनका स्थान नए कानून व संस्थाएं लेती हैं। वेबर की मान्यता है कि आधुनिक पूंजीवाद प्रोटेस्टेंट धर्म की देन है। अमेरिकन समाजशास्त्री ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लैग के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट किया। उनका मत है कि अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति शीघ्र परिवर्तित होती है। इससे दोनों में असंतुलन पैदा हो जाता है और अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की तुलना में पिछड़ जाती है, जिसे ही सांस्कृतिक पिछड़पन कहा गया है। समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी भी होती है।
सांस्कृतिक प्रसार के कारण भी समाज में परिवर्तन आते हैं। विल्बर्ट मूर का कहना है कि सांस्कृतिक कारक समाज में 3 प्रकार से परिवर्तन लाते हैं: सांस्कृतिक संघर्ष के द्वारा, सांस्कृतिक प्रसार के द्वारा और परसंस्कृति ग्रहण के द्वारा। सांस्कृतिक संघर्ष में 2 संस्कृति में टकराव होता है। सांस्कृतिक प्रसार में एक संस्कृति के तत्व दूसरी संस्कृति में फैलते हैं और परसंस्कृति ग्रहण वह प्रक्रिया है जिसमें 2 संस्कृतियों का संपर्क होने पर एक संस्कृति दूसरी पर छा जाती है और उस समूह की संपूर्ण जीवन विधि को परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद है वैचारिक कारक। विचार एवं विचारधाराएं भी सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी समस्या के हल के लिए समाजशास्त्री नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं। मार्क्स ने यह विचार दिया कि सांस्कृतिक पिरामिड के मूल में आर्थिक कारक है और बाकी के कारक यानी सामाजिक, राजनीतिक संगठन, कला, साहित्य सभी उसकी ऊपरी संरचनाएं हैं। मैक्स वेबर ने भी आर्थिक कारकों को स्वीकार किया किंतु उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया है। वे सामाजिक परिवर्तन के लिए धर्म को अधिक महत्व देते हैं। एक विचारधारा को मानने वाले राजनीतिक दल के स्थान पर जब दूसरी विचारधारा को मानने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाता है तो समाज में कई नए परिवर्तन दिखते हैं या दृष्टिगोचर होते हैं। अब है नेक्स्ट महान लोगों की भूमिका, यानी सामाजिक परिवर्तन के कारकों में अंतिम कारक है महान लोगों की भूमिका, रोल ऑफ ग्रेट मैन। इतिहास में सामाजिक परिवर्तन की राजनीतिक व्याख्या महान लोगों के संदर्भ में की गई है। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास कभी भी महान लोगों के प्रभाव से विमुक्त नहीं रहा है। महापुरुषों की जीवनियाँ ही तो हैं और समाज में जितने भी आंदोलन हुए हैं उनके पीछे कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य रही है। हिटलर, मुसोलिनी, चांग काई शेक, चर्चिल, रूजवेल्ट, गांधी आदि पुरुषों ने समाज को परिवर्तित करने में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सच है कि महान व्यक्तियों का सामाजिक घटनाओं को नया मोड़ देने, नई दिशा देने, आंदोलनों को जन्म देने, समाज को नए विचार देने, सामाजिक बुराइयों एवं कुप्रथाओं को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि महापुरुषों ने भारतीय समाज में सुधार के अनेक प्रयत्न किए हैं जिससे समाज में परिवर्तन पैदा हुए या परिवर्तन हुए। इस प्रकार अंत में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। इसकी व्याख्या किसी एक ही कारक के आधार पर नहीं की जा सकती है। अनेक कारकों के योग से ही समाज में परिवर्तन घटित होते हैं। किसी एक समाज में कुछ विशिष्ट कारक परिवर्तन लाते हैं तो दूसरे समाज में परिवर्तन के भिन्न कारण हो सकते हैं। कभी कोई एक विशेष कारक मुख्य हो सकता है तो अन्य कारक सहायक भी हो सकते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।